ओम नमः सिद्धेभ्यः। एषुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 111वीं अपनी चल रही है, पर गाथा पूरी हो चुकी है। कल जो अभिप्राय था वो हो चुका। आज की चर्चा संपूर्ण प्रवचन सार और उसके वैशिष्ट्य पर केंद्रित है। ये चर्चा टुकड़े टुकड़े में आपने कई बार सुनी है। आज समग्र रूप से आपको सुनने का अवसर है कि पता चलना चाहिए, पहचान होना चाहिए कि प्रवचन सार है क्या और क्यों लिखा गया। सबसे पहले ये जान लें कि आचार्य कुंद देव ने 84 पाहुड़ यहाँ पहले लिख लिए थे। यहाँ भरत क्षेत्र में विद्यमान तत्व ज्ञान के आधार पर और जो उनके विशेष संस्कार थे, जो सुतकेवली भद्रबाहु की परंपरा से वाचिक रूप में आए थे, लिखित रूप में नहीं आए थे, उन संस्कारों को अपनी भाषा शैली में लिख के कुंद ने 84 पहाड़ लिख दिए थे। अब बात आती है इसके बाद की कि प्रवचन सार क्यों लिखा गया और ये लास्ट का ग्रंथ क्यों है। बहुत सारे लोग हैं जो इसे स्टार्टिंग का ग्रंथ मानते हैं, प्रमाण का ग्रंथ कह के, ज्ञेय प्रधान कह के, पता नहीं क्या क्या चर्चाएं करते हैं इसके बारे में। कोई ज्ञान प्रधान, कोई ज्ञेय प्रधान, कोई प्रमाण का ग्रंथ। कोई बात नहीं, सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता और क्षमता है। जो जितना समझ पाते हैं उतना कहते हैं। हमारे गुरुदेव बारंबार कहते थे, जामे जितनी बुद्धि हो उतनो दे, बताए ताको बुरो न मानिए और कहाँ ते लाए। तो हम उन पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि प्रवचन सार जैसे वरिष्ठतम ग्रंथ को लोग पहचान नहीं पाए, खास तौर पर मुमुक्षु नहीं पहचान पाए, कुंद के भक्त और अनुयायी नहीं पहचान पाए। सबसे पहली जिज्ञासा ये होना चाहिए थी कि इसकी विषय वस्तु अन्य से भिन्न क्यों। जितने भी ग्रंथ हैं उनमें दर्शन ज्ञान चरित्र की बात है। प्रवचन सार अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें सम्यक दर्शन या दर्शन की बात नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई स्पेशल गाथा नहीं जो सम्यक दर्शन पर केंद्रित हो। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपसे जिज्ञासा रखना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों नहीं आचार्य ने सम्यक दर्शन की बात इसमें की, और यदि उन्होंने नहीं की है तो इसकी जिज्ञासा इस आधार पे आपने से प्रमाण का, ज्ञेय प्रधान, ज्ञान प्रधान कह के कि इसको थोड़ा हल्का क्यों बताएं। कभी कोशिश तो की होती कि कुंद जैसे महान आचार्य ने यदि ऐसा किया है तो क्यों किया होगा। कभी प्रयास तो किया होता कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। उनमें योग्यता क्षमता की कमी नहीं थी, किसी तरह का दोष नहीं था, तो फिर उन्होंने हर ग्रंथ में दर्शन ज्ञान चरित्र की बात कहते हुए इस ग्रंथ में
सम्यक दर्शन के विषय को बिल्कुल गायब क्यों कर दिया, उस पर प्रतिपादन क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। पॉइंट समझ गए ना। और ज्ञान के साथ ज्ञेय तत्व की चर्चा करना, चरणानुयोग चूलिका की चर्चा करना, ऐसे ऐसे नाम देना जो नॉर्मली कुंदकुंदाचार्य देव ने अपने किसी ग्रंथ में नहीं दी। थोड़ी तो जिज्ञासा होना चाहिए, कभी तो कुंद के पास बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया। प्रश्न ख्याल में आया भाई, कुंद आपके लिए एकदम से पराये हो गए क्या, जो आपने उनको प्रवचन सार में एकदम डिमार्केशन कर दिया, मार्क ही नहीं देना चाहते। और सम्यक दर्शन के आगे क्या मोक्ष मार्ग का कोई विषय नहीं रहता, कोई प्रक्रिया नहीं रहती, उतने में ही मोक्ष मार्ग परिपूर्ण हो जाता है? नहीं है यदि, तो आप अकेले सम्यक दर्शन के विषय तक अटके क्यों? जहां तक कोई कहे कि भाई पंचम काल है, इसमें यही हो जाए तो बहुत है, मानता हूं, आपसे सहमत हूं कि अकेला सम्यक दर्शन भी हो जाए तो बहुत है, लेकिन इन्हीं आगमों का कथन है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे। सब होंगे ये नहीं कह रहे, हो सकते हैं, चाहे सैकड़ों साल बाद कोई मिले, लेकिन भावलिंग का अभाव नहीं हो। किसी भरत क्षेत्र के ही इतने 6 खंड, किसी क्षेत्र में किसी काल में, इस पंचम काल जिसे कहते हैं, उसके किसी ना किसी कालखंड में होते रहेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझ लो अच्छी तरह। ठीक है ना, पॉइंट समझे ना। तो हमारे लिए सम्यक दर्शन से आगे की बातें नहीं करना और विषय पर सोचना ही नहीं, ये थोड़ा कम समझ में आए। हमें तो इतना ही बहुत है, उससे आगे। इसका मतलब है कि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहते। सम्यक दर्शन के साथ अविरत पना रहता है और हम अविरति, हम आगे इसमें नहीं सुधारेंगे। कहीं ना कहीं आपकी कचास काम कर रही है। यदि आप परफेक्ट होते, वास्तव में जिम्मेवार होते, समर्पित होते, तो आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की भी बात करते, सम्यक चरित्र की भी बात करते। कुंदकुंदाचार्य देव ने अन्य ग्रंथों में तो की है ना। तो हमारी जिज्ञासा खत्म हो गई, ये मुझे आपत्ति का प्रश्न लगता है। जिज्ञासा तो करते, पूछते तो सही कुंदकुंदाचार्य देव से कि भगवान यहां इस ग्रंथ में क्यों किया है ऐसा। एक भी विद्वान ऐसा नहीं मिला मोक्ष विद्वानों में से कि जो इस बारे में चर्चा करने को तैयार। प्रवचन सार का तिरस्कार करने को तो सब तैयार थे। रूपल बहन, सच बताऊं, ये मुकेश जी जैसे लोगों की कृपा है कि जो प्रवचन सार की चर्चा वहां चल गई, आज देश में कई लोग थोड़े एक्साइटेड होकर प्रवचन सार पर चर्चा करने लगे। वरना ये तो ज्ञान प्रधान, ज्ञेय प्रधान, प्रमाण का विषय कह के उपेक्षा करते थे। समझ में खुद के नहीं आता था कि आचार्य क्या कहना चाहते असल में, क्योंकि सोच ही वहां नहीं पहुंच रही थी कि प्रवचन सार लिखा क्यों गया। परेशानी समझे ना। इस कारण से ऐसा हो रहा था। हमें आज अच्छी तरह समझना है, उपसंहार के रूप में सही, लेकिन मंगलाचरण से उपसंहार के रूप में पूरा समझना है कि प्रवचन सार असल में है क्या। मैं पॉइंट से बताऊंगा आज। पॉइंट चाहे नोट करो चाहे कुछ करो, विस्तार नहीं करूंगा, निष्कर्ष है ये। मुकेश जी अच्छी तरह समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा सुने हुए और अभ्यासी हैं, और उनकी लगन भी बहुत है इसके प्रति। लेकिन आज प्रसंग ऐसा है कि आप लोग चाहे स्वाध्याय के बाद नोट करना, लेकिन नोट करना, इसके बिना चूक जाओगे। सबसे पहला प्रसंग क्या है? आचार्य कुंद जैसे महान साधक, सच्चे भावलिंगी संत को पंचम काल में क्या अभाव था? ये पहला प्रश्न। लगभग 84-85 साल की साधना के बाद भी, जिनमें ज्ञान की साधना भी थी और चरित्र की साधना भी थी, सिद्धांत तो निर्दोष था ही था, उसके बाद भी उन्हें इस पंचम काल में क्या कमी लगी थी?
यदि उन कंटेंट्स को जानना चाहते हो, उन विषयों को जानना चाहते हो, तो प्रवचन सार को पढ़िए। जिन विषयों को जानने के लिए 95 साल की वृद्धावस्था में कुंद जैसे आचार्य हजारों हजार मील दूर विदेश क्षेत्र तक गए, 7 दिन निर्जल निराहार रहे, मात्र ज्ञानामृतम भोजनम का सेवन किया, हमें समझना होगा कि कुंद आचार्य देव आपको क्या कमी लगी थी जो गए? शांति से ही सल्लेख ना लेते? यदि मन में शब्द ध्यान से सुनना, शल्य हो, शल्य मतलब मिथ्यात्व माया निदान वाली शल्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको व्यग्र कर रही हो, तो शल्य के निकाले बिना सल्लेखना नहीं होती। 12 साल पहले से उन्होंने नियम सल्लेखना नियम सार के साथ ले ली थी। 84 साल की आयु में नियम सल्लेखना ले चुके थे और 10-11 साल उसको साध भी चुके थे। बाहर से पूरा साधते हुए उन्हें निरंतर लगता था कि मेरी बात का उत्तर तो है नहीं। 3 प्रमुख बातें थी, उसके 3 अधिकार बन गए। 3 प्रमुख बातें, 3 अधिकार बन गए प्रवचन सार के। रागात्मक भूमिका वाले कथाओं में ऐसा प्रसंग शंकर और पार्वती के उसमें आता है। कालिदास के प्रसंग में, कालिदास जो कवि था वो तो अनपढ़ गंवार था। पंडितों ने जबरदस्ती उसकी शादी एक बहुत ही विदुषी राजकुमारी से करा दी, छल प्रपंच करके। वो सब नहीं सुनाना चाहता। जब वो उससे अपमानित हुआ तो पुरुष का अहंकार चोटिल हुआ और वो घर छोड़ के चला गया। अब मैं घर पे तभी आऊंगा जब मैं विद्वान बन जाऊंगा। कई साल उसने अभ्यास किया शास्त्रों का, अनेक गुरुकुलों में विद्वानों के साथ में रहा और उतना सब करके जब वो सीख गया, अपने घर वापस लौटा और लौट के कहता है, अनावृत्तम द्वारम कपाटम देही। ये दरवाजा खुला क्यों पड़ा है? इसमें दरवाजा लगाओ ना, किवाड़ बंद करो। संस्कृत में बोलता। तो उसकी पत्नी, भले ही वो राजकुमारी थी लेकिन उसकी झोपड़ी में रहती थी, पतिव्रत धर्म तो निभा रही थी, कोई महलों में नहीं लौट गई थी। तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये तो बिल्कुल नितांत अनपढ़ था, ये इतनी बढ़िया संस्कृत कैसे बोल रहा है। तो उसने एक प्रश्न किया, अस्ति कश्चित वाग विशेष। आज तो तुम्हारी वाणी में कुछ विशेषता हो रही है। कवि कालिदास ने उसके उस एक छोटे से वाक्य को इतनी गहराई तक लिया कि 3 शब्द थे उसमें, अस्ति, कश्चित और वाग विशेष। अस्ति से उसने मेघदूत नाम का काव्य लिखा। उसका पहला छंद शुरू होता है, अस्त्यस्य उत्तरा श्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधि राजा। अस्ति। फिर दूसरा, कश्चित कांता विरह विगमे स्वाधिकारात् प्रवत्ता कश्चित। और वाग विशेषा वागर्थाविक संप्रत्तो। ये तीसरा, ये वागर्थाविक संप्रत्तो को आपको बताया था प्राकृत कार्यशाला में। पार्वती परमेश्वर वो दोनों, वो प्राकृत बोलती थी, वो संस्कृत बोलती थी, बताया था। अब सुनो, 3 शब्द लिए और 3 काव्यों की रचना कर दी। क्यों? मेरी बहुत प्रिय पत्नी ने बोले, उसके शब्द को एक एक शब्द पे एक एक काव्य लिख दूंगा मैं। उसके कारण तो मैं इतना सब सीखने गया था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चोट काम करती है, तब उसके बाद में उस पर पूरा ग्रंथ केंद्रित हो जाती है। उसको राग की चोट थी, कुंदाचार्य को जिज्ञासा की चोट थी। सबसे बड़े साधक, सबसे बड़े ज्ञानी, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं,
उनके सामने ना धरसेन कुछ थे, ना पुष्पदंत भूतबली कुछ थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ कर्म प्रवृत्ति का ज्ञान था, कर्म प्रावर्त का ज्ञान था, उन्हें आत्म प्रवाद पूर्व का ज्ञान नहीं था, जो कुंद कुंद को था। असली मोक्ष मार्ग बनना था तो इससे बनना था, कर्मों की गणित जानने से मोक्ष मार्ग ही नहीं बनना था। पॉइंट समझ में आ रहा? इतना बड़ा काम किया, सचखंडागम पर टीका लिख दी, 12,000 श्लोक प्रमाण, परिक्रम नाम की टीका। कोई छोटे विद्वान नहीं थे, कितने विषयों के जानकार थे। और साथ में आप ज्ञान के साथ जिसका चरित्र निर्मल नहीं हो तो वो ज्ञान भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। जिनके जीवन में, जिन्होंने अपने गुरुओं को नहीं बख्शा सिर्फ इस बात के लिए कि उनके चरित्र पे उंगली उठ गई थी। हम गुरु तो बनाएंगे तो उसको बनाएंगे जिनके चरित्र तक कोई उंगली नहीं उठा सका था। उन्होंने इस भाव से किया। कुछ विचित्र बुद्धि लोग, आपको कुछ नहीं आता, विपरीत बातें करते हो, कुंद कुंद दर्शन से पहले हुए थे भद्रबाहु के। अरे भाई, कुछ तो बुद्धि रखो। जो कुंद कुंद परिक्रम टीका लिख रहे, वह परिक्रम टीका सठखंडागम पे है। सठखंडागम धरसेन के उपदेश से पुष्पदंत भूतबली ने लिखा था, तो उनसे पहले कहां से हो जाए। पर कुछ लोगों को पुराना होने में ही सब कुछ दिखता है। कवि कालिदास ने लिखा, यद्यपि कोई वो आध्यात्मिक गुरु नहीं था, लेकिन नीति बातें तो उसने कही लिखी, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। जो पुराना है, इतना कहने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। तुम्हारे बाप दादा गधे पर टट्टू पे बैठ के जाते थे और तुम मर्सिडीज में जाते हो, तो वो टट्टू पे बैठ के जाना अच्छा है? जाओ अभी भी। काहे को शताब्दी और राजधानी में जाते हो? काहे को आप फ्लाइट में जाते हो? तो पुराना जो होता था वही सब कुछ अच्छा नहीं है। न च शास्त्रम नवमित तवद्यम, और जो कुछ नया आविष्कार है वो सब बुरा नहीं। तुम पुराने होने से कुंद कुंद बड़े होंगे कि कुंद कुंद अपने प्रतिपाद्य से बड़े होंगे? आप उसके आगे सारे तथ्यों की अवहेलना करना चाहते हैं। ऐसे बुद्धि वाले लोगों को हम विद्वान नहीं मानते, जिद्दी मानते हैं, विद्वान नहीं मानते। कहीं उनने माना कि भद्रबाहु श्रुत केवली को वंदन किया, लेकिन गमक गुरु कहा है, दीक्षा गुरु नहीं कहा। पहले गमक गुरु की परिभाषा तो निकालो, जिससे साक्षात ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो, परंपरा से पाया हो, जो ज्ञान का स्रोत तो था लेकिन जिसको से मैंने डायरेक्ट नहीं पाया, उन्हें गमक गुरु कहते। तो भद्रबाहु स्वामी वो बिल्कुल सही फिट होता है कि कुंद कुंद उनके से दीक्षित नहीं थे, दर्शन नहीं किए थे, लेकिन जो द्वादशांग का तत्व ज्ञान उनके द्वारा प्रवर्तित हुआ था, आखिरी पड़ाव थे वो, उसको कुंद कुंद ने अधिकतम पाया था। सहज हो गई। लेकिन उसके बाद भी एक तथ्य है कि वो कुंद कुंद भद्रबाहु के शिष्य नहीं थे, साक्षात शिष्य, उनसे दीक्षित नहीं थे। सारी परंपरा और सत्य यही कहते हैं, सारे शिलालेख यही कहते हैं। इसलिए व्यर्थ की जिद पालना, मैंने कह दिया अब तो मेरी बात, यहां कोई मैं नहीं है, कोई ईगो नहीं है। जो सत्य और तथ्य बोल रहे हैं वो है। समझ में आए? लोग तो पूर्व पक्ष के रूप में कुछ भी लिखते रहते हैं। उनने 10 विद्वानों के नाम दे दिए, देखो इन्होंने लिखा है, इन्होंने। अरे वो विद्वान सामने खड़े होके तो बोल के बताएं। ओपन कहता हूं, किसकी मां ने दूध पिलाया, सामने खड़े होके बोल के बताएं कि हाँ कुंद कुंद सीधे भद्रबाहु के शिष्य थे। 2 प्रमाण मैं देता हूं आपको, प्रमाण कितने चाहिए। लेकिन इसके बाद भी वो भद्रबाहु से भी ऊपर निकल गए। क्यों? क्योंकि जैन परंपरा ने उनको गौतम स्वामी के बाद स्मरण किया। भद्रबाहु पीछे छूट गए, 5 सुत केवली पीछे छूट गए। तो बताइए, कुंद कुंद छोटे हो गए? बताइए, हो गए? नहीं हुए। तो ये काल के चक्कर में मत पड़िए। काल से व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने कार्य से महान होता है। उनका सर्वोत्तम कार्य था प्रवचन सार।
अब आपको मैं एक ऐसे पक्ष की ओर ले जाना चाहता हूं जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा और आपके बीच में मैंने कभी चर्चा नहीं की। तीर्थंकर का, केवली का साक्षात विरह जब होता है तब क्या होता है, पंचम काल का असली मतलब क्या होता है? पंचम काल का असली मतलब है सातिशय अप्रमत्त संयत गुणस्थान के योग्य भावों का नहीं हो पाना। और वो भाव कब होते हैं कि जब उपयोग स्वरूप में जाए तो सही, लौट के ना आए, इस प्रगाढ़ता के साथ जाए, इस प्रबल पुरुषार्थ के साथ जाए। इसका मतलब प्रमाद तो गुणस्थान में आएगा ना, इसलिए तो प्रमाद बोल रहे। प्रमाद अपना काम करता रहेगा। आप जितनी चाहे साधना कर लो, आपकी साधना के साथ प्रमाद की भूमिका बनी रहेगी। ठीक वैसे ही जिसे बहुमत की सरकार ना हो तो दूसरे लोग आप कुछ भी करना चाहते हो वो ब्लैकमेल करते रहेंगे, आपको वो बिल वापस लेने ही पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। समझ गए ना? ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, तो मात्र दृष्टांत। आजकल लोगों को ये बहुत है, बात बात में कुछ बोलो कहीं के कहीं ले जाते। इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं, मैं तो एक बात बता रहा हूं। समझे? जब आपका पैर दब रहा हो तो आप बोल्ड निर्णय नहीं कर सकते। प्रमाद जब आपके पुरुषार्थ को अभिभूत करके रखे, उसका नाम पंचम काल है। प्रमाद जब आपके विवेक को अभिभूत करके रखे, उसका नाम पंचम काल है। प्रमाद जब आपके हौसले को व्यक्त नहीं होने दे, पावर है लेकिन प्रयोग नहीं करने दे। जैसे फिल्मों में आता है, मां को पकड़ रखा है, गन पॉइंट पे ले रखा है, कितनी तेज तर्रार हीरो है, वो पिटने को मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार ऐसे ही किसी ना किसी के राग में, किसी ना किसी के मोह में, वो चारित्र मोह की बात है, वो दर्शन मोह की नहीं, उसमें जब व्यक्ति प्रभावित होकर अपनी मूल साधना से च्युत होता है, मूल पुरुषार्थ की जाति उसको उपड़ती ही नहीं है, उसका नाम होता है पंचम काल। समझ में आया? और वो पंचम काल शुरू हुए कितना समय हो गया था? लगभग 500 वर्ष। लगभग 500 वर्ष हो चुके थे। आप एक बात बताइए, हमारे यहां कहते हैं, आजकल तो बड़े सुधर गए, एडवांस लोग हो गए, पहले कम से कम 13 दिन तो मानते थे मरे के बाद, आज तो कहते हैं आज मरे कल दूसरा दिन। क्यों मुकेश जी, कहते कि नहीं कहते? क्या अंतर पड़ रहा है? संवेदनाएं इतनी सूखती जा रही हैं कि जो पूरा जीवन आपके लिए देते हैं माता पिता, जाने के बाद कब याद आते हैं? सारा उनका उपकार, सारा श्रम भूल जाते हैं। पहले कम से कम 13 दिन तो याद रखते थे, आजकल तो दूसरे दिन 13वीं होने लगी है। मैं आज के समय कंटेंट्स की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं इसको दृष्टांत रूप में दे रहा हूं। क्या है विडंबना? ये हमारी रागात्मक जाति वर्तमान के भोग के परिणामों में इतनी समर्पित हो गई कि जो हमें संसाधन भोग के दे रहे हैं, उनसे जुड़े हैं, जो अतीत बन गए उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है, स्मरण करने को तैयार नहीं। क्यों? साल 2 साल हो जाए तो माता पिता की पुण्यतिथि भूल जाते लोग। गलत कह रहा हूं? कोई नाराज मत होना, डायरी में देखना पड़ेगी, याद नहीं रहती। और 500 साल बीत जाए तो कितना याद रहेगा? मैं थोड़ा सा आपको भावुक करना चाहता हूं। साक्षात चौथे काल को 500 साल बीत चुके थे।
किन किन चीजों को याद रखोगे आप? कैसा होता था चौथा काल? कैसे होती थी परिणामों की जाति? कैसे तीर्थंकर विराजमान अभी आया, दीक्षा ली, दीक्षा लेके श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञानों सिद्ध हो गए, जो कुंद कुंद ने देख के इसमें लिखा। कभी विचार किया ये पुरुषार्थ की जाति, ये परिणामों की जाति कहां चली गई? आज भी राजस्थान वगैरह कई जगह 13 दिन तक बैठक चलती। कोई दिवंगत हो जाए माता पिता, कोई 13 दिन तक बैठते हैं। कोई बिजनेस नहीं जाता, कामकाज नहीं जाता। जो आएंगे वो कुछ ना कुछ भोजन बना के लाएंगे घर के, भैया किसी तरह कर लो, शांति से बैठती। मैं राग को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं कृतज्ञता के पक्ष को स्मरण करने की बात कर रहा हूं। यह दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आप देह का राग बढ़ाएं। किसी दृष्टांत का दुरुपयोग मत करना, समझिए। अब देखिए आप क्या कहना चाहते हो। 13 दिन कम से कम स्मरण तो करते थे, आज तो शमशान में फूकते फूकते वहीं राजनीति की बातें होने लगती हैं। भाई साहब किसको जिता रहे हो आज? अब की बार किसको जिता रहे हो चुनाव में? ये मतलब प्रत्यक्ष देखी सुनी बातें कर रहा हूं। और कई बार तो वो करते हैं कि जो अपने पिता की देह को फूंकने आए, उनकी संवेदनाएं वहीं इतनी सूख गई हैं कि उन्हें ये राजनीति की चर्चा करने में, लोक की चर्चा करने में जरा भी खेद नहीं होता है। उन्हें ये नहीं लगता कि तुम पिता की मृतदेह को लिए अग्नि संस्कार करने आए हो, कम से कम इस समय तो तुम्हारी आंखें नम हो, तुम्हारे परिणाम शांत हो। उसमें भी चुटकुलेबाजी हो जाती है, तो आप अगले दिन की क्या बात करोगे? समझ रहे? और यहां 500 साल बीत चुके थे। सच बताओ किसको ये तड़प जगी कि चौथा काल क्या होता? क्या अंतर आता है उसमें? किसको वो जिज्ञासाएं हुई? सब यहीं तृप्त थे, सब यहीं तृप्त थे। ठीक चल रहा है, बधु मजा माची। सच कह रहा हूं आपको, ये डायलॉग हमारे जो निकलते हैं ना, केम छो बधु मजा माची, ये जो उत्तर है ये आपके परिणामों की शुष्कता दिखाते हैं, सूखापन दिखाते हैं, संवेदनाएं मर गई ये दिखाते हैं। किस मजे में हो ये बताओ पहले। कुंद कुंद जितने मजे में हो, छठवां सातवां गुणस्थान, वर्धमान चारित्र, निर्दोष जीवनचर्या, इतने प्रकांड ज्ञानी के, इतने विषयों के लिखने वाले, 84 पहाड़ लिखने वाले, क्यों? जिनको पूरी परंपरा कृतज्ञ होके मंगलम कुंद कुंदाद्यो कहती हो, क्या इतने हो तुम? नहीं हो, पासंग भी नहीं हो। तब भी वो कुंद कुंद अपने आप में व्यथित थे, दुखी थे। क्यों? कई जिज्ञासाओं के उत्तर नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी जिज्ञासा थी कि श्रेणी आरोहण करके केवली होने का मार्ग क्यों बदले? पंचम काल से मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? मैं तो इसी भाव से मोक्ष जाना चाहता हूं, पुनर्भव की आकांक्षा नहीं है मुझे। ये पहला प्रश्न था। कौन सी कमी है मुझे अभी बताओ, मैं वो पुरुषार्थ करने को तैयार हूं, लेकिन अगले भाव की बात मत करो मेरे से। समझ रहे हो? आज किसी को इतनी धगस होती है? क्यों? कोई जानना चाहता है कि पिताजी की देह छोटी कहां गए होंगे, किस साल में होंगे? अरे अन्य मती चाहे मिथ्या मान्यता से सही, लेकिन चिंता तो करते हैं। साल में एक दिन चाहे कौए को खिला के ही तसल्ली कर लेते हैं कि चलो हमारे बुजुर्गों तक, पिताजी तक पहुंच जाएगा, उनकी आत्मा, चाहे ठेठ मिथ्या मान्यता हो, लेकिन याद तो करते हैं। कभी कभी तो कहते होंगे हमारे पिताजी ऐसे रहते थे, हमारे दादाजी ऐसे करते थे, हमारे नाना जी ऐसे करते थे। कितनी पीढ़ियां बीत गई, महावीर स्वामी को हुए
100 साल में यदि 20 साल की पीढ़ी मानते हो तो 5 पीढ़ियां, तो 500 साल में 25 से ज्यादा पीढ़ियां बीत गई थी। यहां अपने दादा के आगे परदादा याद नहीं होते हैं, तो 25 पीढ़ी पहले का माहौल किसको याद होगा कि चौथे काल में क्या होता था। लेकिन जिसको उसी भाव से मोक्ष जाने की धगस हो, पुनः अगला जन्म नहीं लेने की बेचैनी हो, वो थे कुंद कुंद। इसलिए पहला प्रश्न ये लेके गए थे कि महाराज काल क्या होता है, क्या काल अंदर जीव के पुरुषार्थ को रोक सकता है? अरे आपके पुरुषार्थ की जाति पलटती है तो काल का नाम बदलता है, काल के कारण आपका पुरुषार्थ नहीं बदलता। क्या पुरुषार्थ की जाति बदलती है, मानसिकता बदलती है, तो काल बदला हुआ कहलाता है। मुझे जानना है ऐसा क्यों है। ये जिज्ञासा लेके गए और साथ में ये जिज्ञासा थी कि ऐसी बातों का उत्तर, जब आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो मेरे ज्ञान में इसका उत्तर क्यों नहीं आता, मैं क्यों नहीं ले सका? इसके लिए भगवान के पास, केवली के पास जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं तो समझता हूं केवली माने लोकालोक को जानता है वो केवली है। समस्या तो मेरी अपनी है, मुझे समाधान करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? वो कौन सा ज्ञान है जो अपनी इस समस्या का समाधान करता है? उस ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? क्या वो लोकालोक को जानने वाला होता है कि उसका अंतर का वैभव होता है कुछ? इस व्यग्रता से ज्ञान तत्व की चर्चा शुरू हुई। भगवान के संवत्सरण में बैठ के सबसे पहली जिज्ञासा ज्ञान तत्व। प्रभु आपके ज्ञान में ये सब कुछ झलकता है, हम लोग भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम है, लेकिन हम लाख कोशिश करते हैं। कुन कुन जो जिज्ञासा करता है उसके ज्ञान में नहीं झलकता है। जिसकी जिज्ञासा उपरत हो जाती, विश्रांत हो जाती है, कुछ नहीं जानना, उसका ज्ञान इस परिपूर्णता को प्राप्त होता है। तुम्हें जानने की जिज्ञासा थी। पंचम काल के जीवों को बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत गला पकड़ते हैं, बहुत बहस करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा। शांति से सुनने का धैर्य नहीं होता। क्या अन्य मतियों में, वेदांतियों में आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे तेरे में ब्रह्म की जिज्ञासा है, तू तो बहुत बढ़िया आदमी। टोडरमल जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, अरे धन्य हो आपने ऐसा प्रश्न पूछा, ऐसी जिज्ञासा रखी। हम जिज्ञासा का समाधान करते, वो सम्मान करते हैं, और चौथा काल वह जिज्ञासा का सम्मान नहीं करता, पीठ नहीं थपथपाता है। तुम स्वयं ज्ञायक हो, अनंत ज्ञान के धनी हो, तुमने ज्ञान के जो कुआं यदि प्यासा है तो उसका समाधान क्या है ये बताओ। तुम ज्ञायक हो के तुम्हें जिज्ञासा होती, कम से कम तुम्हें तो नहीं होना चाहिए। तुम प्यासे क्यों? जो दुनिया को पानी पिलाता है वो प्यासा है। ये तो वैसे ही कहावत हो गई कि किसी की ओर से सदाव्रत बट रहा था। सदाव्रत तो समझते हो, भंडारा, फ्री खाना, जो सारे गांव को फ्री खाना खिला रहा है, और वो दोपहर को चक्कर खा के गिर गया। कि क्यों? कि सुबह से दाना पेट में नहीं गया था। अरे तेरे को क्या भाव था? सारे गांव को खिला रहा हो, तू भूखा। समझ में नहीं आती भाई साहब। ऐसे ही तू केवल अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें से निकले ऐसा ज्ञान नाम का गुण, और ऐसे ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों का धारक ज्ञायक भगवान आत्मा, उसे जिज्ञासा होती। पॉइंट समझ रहे? कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसमें जिज्ञासा नहीं होती? कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे किसी जानने की जरूरत नहीं पड़ती? कैसे हो सकता है? 84 पहाड़ों लिख के मुझे वो ज्ञान समझ में नहीं आया, वो जाति समझ में नहीं आई।
कैसे हो जाता है? हमारे तो ज्ञान में जिज्ञासा ही जिज्ञासा होती। उसका उत्तर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में दिया। ऐसे ज्ञान जो वीतरागी हो गया वो क्या जानेगा? जैसे हम सोचते कि यदि कोई महाराज जी हो गए तो उन्हें क्या पता दुनिया का, तो अब तो लेनी देना नहीं, अब तो विरागी हो। तो जैसे हम ये सोचते तो ये तो विरागी ही है, वो तो वीतरागी है, तो उन्हें जानने का क्या फायदा होगा? कैसे जानते होंगे? कहते वो उनके ज्ञान की निर्मलता ऐसी है कि जगत के पदार्थ ज्ञेय संज्ञा को चरितार्थ कर लेते। हर पदार्थ जाके उनके ज्ञान में बैठना चाहता है, अपने पूरे वैभव के साथ विलसित होता है। वो नहीं जानते हैं, फिर भी सबके प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक जो स्वरूप है वो पाडुभावम सदा लहदी, वह अपने प्रादुर्भाव को अपने प्रकट रूप में विद्यमान रहता है, छुपा हुआ नहीं रहता। अलमारी खोल के देख के या शास्त्र पलट के देख के नहीं बताना पड़ता। साहब हम तो बहुत से ज्ञेय को जानते ही नहीं। कहते तुम जो जानते हो वो भी ज्ञेय नहीं होता। मुकेश जी क्या कहा? इसने क्या कहा? हम तो 99% ज्ञेय को जानते ही नहीं, अरूपी पदार्थों को नहीं जानते, सदमस्त का ज्ञान नहीं जानता। तो 5 पदार्थ तो रूपी हो गए, 5 द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो इनको तो जानते ही नहीं। पुद्गल है, उसमें भी परमाणु को नहीं जानते जो शुद्ध पुद्गल है। अरे स्कंद अवस्था को भी 3 स्कंदों को नहीं जानते, चौथे, 5वें, 6वें स्कंद में थोड़ा बहुत अकल चलती है। मैंने स्कंद को नहीं जानते पूरा, परमाणु को तो क्या जानोगे? और एक समय की पर्याय को जानने की औकात नहीं है तुम्हारी कि एक समय क्या होता है ये नहीं जानते हो, तो एक समय की पर्याय को क्या जानो? तो बताओ तुम पुद्गल को कितना जानते? पता चला कि हम तो 0.001% जानते, और उतने में अपने आप को हल्दी की गांठ मिलते ही कठरिया मानते हैं, पंसारी मानते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक मानते हैं कि मेरे पास एक हल्दी है। अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। मुझे शास्त्र की इतनी गाथाएं आती। अरे जिसका नाम ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय तो केवली के वीतराग ज्ञान का जो विषय होता है, जिसमें वो सदा प्रकट रहता है। तुम 2 दिन नहीं याद करोगे, भूल जाओगे, लेकिन उनके ज्ञान में कभी विस्मृत नहीं होता। तो कुंद ने कहा कि भगवान हे सिमंदर स्वामी, जब ज्ञेय की बात कर ही रहे हो और आपके ज्ञान में सब कुछ झलकता ही है, तो लगे हाथ इतना बता ही दो। अब मेरी बेचैनी क्यों? पंचम काल कहूं, मोक्ष तो जाऊंगा नहीं इसी भाव से, तो बता दो कि क्या होगा आगे, कब जाऊंगा मोक्ष? भगवान ने जो उत्तर दिया 113वीं गाथा में कुंद ने लिख दिया। खोलो खोलो जरा, मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए क्या लिखा। बात कुछ और कही है, अर्थ कुछ और है, लेकिन अभिप्राय वही है। मणुवो न होदि देवो, ये मनुष्य पर्याय देव नहीं होगी, आत्मा देव पर्याय में जाएगा, लेकिन मनुष्य पर्याय देव नहीं। देवो व मानुषो, और देव अगले भाव में पुनः मनुष्य। वह सिद्धो व, क्या कह दिया जरा सोचिए। मणवो देवो, देवो मानवो, मानुषो, मानुषो सिद्धो। माने अगली पर्याय देव की, उससे अगली पर्याय मनुष्य की, और उसी से सीधे सिद्ध। अब जब जिज्ञासा करोगे तो केवली की दिव्य ध्वनि में तो आएगा। वो अपने आप परिणमित होती है, तुम्हें करना नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? विजय जी भाई साहब बहुत शांति से सुन लीजिए आज का ये विषय। अब ये प्रवचन सार नहीं चलने वाला है दोबारा, इसके विषय को बहुत एकाग्रता से सुन लीजिए। बहुत लेट आए आप और डिस्टर्ब बहुत थे, बहुत देर से। थोड़े से स्थिरता से सुनिए। मणवो न होदि देवो, ये पर्याय एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप में नहीं जाती है, लेकिन द्रव्य तो वही है। देवो व
व मानुसो, और देव हो के भी इतना ही क्रम क्यों बताया? ये सीधा सीधा उत्तर है कि गे के रूप में भगवान से पूछा, भगवान मेरी क्या होना रही तो बता दो। इतनी बात आई तो उन्होंने उसको दृष्टांत बना दिया कि मणवोड़ होदि देवो देवो व मानुसो व सिद्धो वा। समझ गए? मणवो देवो, देवो मानुसो, मानुसो सिद्धो, तीसरे भाव में सिद्ध होने वाले हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। जान लिया, उसके बाद में भगवान अब इतना और बता दो, आपकी शरण में है, सानिध्य में है। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, शपथ श्रेणी के बारे में बहुत पढ़ा तो है, लेकिन वो जो भी पढ़ा है वो कर्म फिलॉसफी पे पढ़ा है, धर्म फिलॉसफी पे नहीं पढ़ा। जी परिणामों से बताओ कि शपथ श्रेणी कैसे होती, वह सार्थक मुनिपना कैसे होगा मेरा? बस मुझे बाकी तो जीवन जी लिया है, सारा मुनि धर्म के 28 मूल गुण से लेकर हर चीज जान ली है। एक चीज समझ में नहीं आई आज तक की स्वस्थान से सातिशय प्रमत्त संयतपना कैसे? सारे जीवन उच्च से उच्च चर्या और बात करते हुए भी वो चीज प्रकट नहीं हुई। भगवान ने जो बताया, जो उनकी वाणी में आया, उसका नाम चरणानि योग चूलिका है। नाम क्या रखा विजय जी भाई साहब? चरणानि योग चूलिका। कुछ समझ पा रहे हो? जब चली थी तो शुरुआत में पहले दिन खूब खोल खोल के समझाया था। चूलिका किसे कहते हैं? जिन मंदिर में नींव, नींव से दीवाल, दीवाल से छत, छत से शिखर का बेस, फिर पूरा शिखर, शिखर बन गया, उसके ऊपर कमलासन जैसा बन गया, उसके बाद जो कलश स्थापन होता है उसका बेस जो लगाया जाता है, उस बेस का नाम है चूलिका। ये चरणान योग रूपी भवन की चूलिका नहीं पता, किस पे टिकाएंगे हम अपने सिद्धत्व को, किस पे टिकाएंगे कैवल्य को, किस पे हम छपक श्रेणी का आरोहण करेंगे? कलशारोहण, छपकारोहण। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कलशारोहण है तो छपक श्रेणी का आरोहण। समझ में आ रहा? ऐसा ग्रंथ नहीं है दूसरा, हमारे आपके बीच में अब चर्चा में नहीं आएगा, पर ध्यान रखना ऐसा ग्रंथ नहीं है दूसरा। जो चर्चा कोई भी आचार्य करने में समर्थ नहीं हुए। पंचम काल में कोई जानता नहीं था, बोलता नहीं था, रटी रटाई लैंग्वेज थी, वो भी कर्म के पर आधारित, आत्मा के परिणामों पर आधारित नहीं थी। उस पंचम काल में, उस केवली के विरह के काल में, केवली के विरह को भुलाने वाला एक ग्रंथ है। समय सार केवली के विरह को नहीं भुलाता है, बुरा मत मानना, भले ही उसके लिए कहा जाता है। उसमें तो केवली बनने की शुरुआत की बात है, केवली का विरह नहीं भुलाता है वो। इतना तो कुंद कुंद जानते थे जो समय सार लिख दिया। समझ में आया? उतना तो कुंद कुंद जानते थे, उसके लिए केवली की जरूरत ही नहीं थी, तो उनका विरह भुलाने की जरूरत कहां पड़ी? समझ रहे हो? क्या विषय है। जो असल में केवली की जरूरत जिसके लिए थी, कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य के लिए जब लगा कि ये बात तो केवली के बिना बन ही नहीं रही है, उनसे जाके पूछा और उन्होंने उन परिणामों का विश्लेषण किया। कुंद कुंद ने अपने शब्दों में उसे गूंथ गूंथ के चरणानि योग चूलिका नाम का इतना विशाल अधिकार लिख दिया। कोई विवेकी हो, मर्म स्पर्शी विद्वान हो, तलस्पर्शी हो, तो वो उसमें से निकाल के दिखाया कि ये चरणानि योग की चूलिका कैसे आगे बढ़ रही।
उसमें नीचे की नींव से लेके शिखर से लेके चूलिका तक के उसके आगे के परिणामों का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव गम्य है, उससे आगे का वचन गम्य नहीं है। उससे आगे का कार्य वह साधक स्वयं करता है, दूसरा कोई उसके परिणामों का विश्लेषण कर सकता नहीं। उसकी शुरुआत में कहते हैं कि चरणान योग की चूलिका क्यों आई, क्यों लिखना पड़ी, तो उसमें कहते हैं आचार्य देव अपना रहस्य खोलते हैं। अपुनर्भव कामिणो, मैं पुनर्भव नहीं चाहता था, इसलिए इस भव में इस देह के रहते हुए भगवान से वह विधि पूछने गया जो चरणान योग की चूलिका बनती है। शपथ श्रेणी कैसे होती है, साक्षात कैवल्य की आधारशिला कैसे बनती है, वो मैं पूछने गया, वो जानने गया। अब रूपल बहन समझ में आ रहा है कि उस शिला को जो आपने नमस्कार किया था, वो शिला किसकी शिला थी? कुंद कुंद के चरण जरूर पड़े थे, लेकिन वो शिला महन अपने आप में इतनी पूज्य जैसी क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई। अब विजय जी के चेहरे की जो प्रमोद है वो देखते बन रहा है। समझ रहे हो आप? अब समझ में आ रहा है कि हम क्या देख के आए। यहां खड़े होके आचार्य देव ये जानने गए थे कि इस शिला से वो चरणान योग की चूलिका बनने वाली शिला कौन सी, उन परिणामों की जाति क्या है। वहां से तो शुरुआत करते हैं। अपूर्ण भव कामिणो, जिसे दूसरा भाव नहीं चाहिए उसे छपक श्रेणी करना पड़ेगी, ये पर्यायवाची। दूसरा भाव नहीं चाहिए का कोई इलाज नहीं है जैन शासन में। छपक श्रेणी कर लो, नहीं होगा दूसरा भाव, अदरवाइज कोई बचा नहीं सकता तुम्हें दूसरे भाव से। समझ रहे? उन पुनर्भाव कामियों के लिए जिनके मन में इतनी धगस हो कि मुझे दूसरा भाव कतई नहीं चाहिए, कि आओ बैठो चरणान योग की चूलिका पढ़ो, तुम्हारे लिए लिखी गई है। ये इनके लिए नहीं है जो क्षयोपसम का खेल खेलते। ये क्षयोपसम की कबड्डी खेलने वालों के लिए नहीं है चरणान योग की चूलिका। समझ में ही नहीं आता उन्हें कुछ क्या कह रहे हैं आचार्य देव और क्या तुम समझ रहे हो। जब ये विजन लेके बैठोगे तो चरणान योग चूलिका समझ में आएगी। लेकिन यहां तो ऐसी बात फैल रहे हैं कि कुंद कुंद कब हुए थे, पहले हुए थे कि बाद में हुए थे? अरे कभी भी हुए थे, जब हुए थे तब उन्होंने केवली का विरह भुलाया था। तब उन्होंने जो पंचम काल में कोई आचार्य नहीं कर पाया, श्रुत केवली भी नहीं कर पाए, उस विषय का प्रतिपादन करके बताया था। भगवान से जाके वहां से लेके आके दिखाया था। यह विषय कोई आचार्य, इस पर कलम चलाने की हिम्मत किसी आचार्य की नहीं। कितने बड़े आगम लिख लिए, लेकिन इस विषय पर कलम किसी की नहीं चल पाई जो कुंद कुंद ने दी। संपूर्ण जिनागम और साधना विधि को परिपूर्णता प्रदान करने वाला ग्रंथ कोई है तो उसका नाम प्रवचन सार। क्या चाहिए और प्रवचन में, दिव्य ध्वनि में क्या चाहिए? हमारे परवर्ती कवियों ने ऐसा सत्यानाश पीटा, ऐसी बर्बादी मचाई है दिव्य ध्वनि की कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं, किसी भावुकता में नहीं बोल रहा हूं। कि क्यों? क्योंकि आप क्या बात करते हो। एक दिवस विप्लाचल तीर समाव शरण आयो महावीर, राजा श्रेणिक पूछते भय कि फला रानी की कहानी सुनाओ महाराज। भगवान महावीर गौतम स्वामी वो कहते भय हे श्रावक श्रोमणी सुनो। क्या बोलते हो तुम? राजा श्रावक श्रोमणी हो सकता है? श्रावक किसको कहते हैं? देशवृत्ति को। खरेखर तो देशवृत्ति को श्रावक कहते हैं। और उनका श्रोमणी कौन होगा? ऐलक महाराज से नीचे कोई श्रोमणी नहीं होता। क्या राजा श्रेणिक जो राजा के रूप में बैठा था समोसरण में, वो ऐलक था? था क्या? नहीं था। कुछ भी बुलवाए जा रहे, कुछ भी कहे जा रहे। उनके समोसरण में किस्से कहानियां सुनने की फुर्सत किसको थी? क्या भगवान इस चीज के लिए थे कि मैं फला की कहानी सुनाओ, ढिमका की कहानी सुनाओ? इसके लिए भगवान होते हैं क्या? उनके
के सामने लोग ऐसी बातें करते हैं, इसलिए मैंने कठोर शब्द बोले कि सब उसकी मिट्टी पलीत कर दी तुमने, ऐसी बातें कर करके कि हाँ साहब इसकी कहानी सुनाओ, उसकी। ये प्रतिमान योग ने, भले ही तुमने अच्छी बातें भी कही उस प्रतिमान योग के ग्रंथों में, सब कुछ बेकार नहीं है, लेकिन जो उसमें कथा और राग रंग की विशेषता कर दी और उसके वक्ता भगवान बना दिए। अरे भगवान को यही काम के अलावा और कुछ काम नहीं बचा था क्या? क्यों? भगवान किसी को संबोधन नहीं करते। शब्द सुनिए, भगवान किसी को संबोधन नहीं करते। आपने लिखा कैसे कि हे श्रवक श्रीमुनि सुनो? लिखा कैसे आपने, मुझे बताइए। हिम्मत कैसे हुई आपको लिखने की? वीतराग परमात्मा किसी का नाम नहीं लेते, किसी का संबोधन नहीं करते। दिव्य ध्वनि मात्र तत्व का उद्बोधन करती है, वह किसी को संबोधन नहीं करती। लेकिन आपने वो भी कर दिया। आपने राग रंग की बातें भी कर दी, किससे कहानियां। अरे ये तो तुम ही करते रहते थे, इसके लिए भगवान की क्या जरूरत थी? इससे जिन शासन की महिमा घटी है, बड़ी नहीं। समझ में? दूसरी ओर पंडिताई के नाम पर जो कर्म की चर्चा चली, उसने व्यक्ति को कर्माधीन बनाने का काम किया। इस गुणस्थान में इतने कर्म हट जाते हैं, क्या वो कर्मों के हटने से आत्मा मुक्त होगा, क्या अंदर के पुरुषार्थ से मुक्त होगा? बताइए आप। माना कि हटते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हमें कर्मों को हटना देखना पड़ेगा कि अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? यह उत्तर आपने नहीं दिया, यह उत्तर कुंद कुंद ने दिया कि आपको अपना पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा। उसका नाम चरणानी योग चूलिका। यह उत्तर पूरे जिन शासन में कहीं नहीं है जो कुंद कुंद ने यहां दी। इसलिए कहते हैं पंचम काल में केवली के विरह भुलाने वाले, यदि कुंद कुंद थे तो बुरा भुलाने वाला शास्त्र वह प्रवचन सार है और कोई दूसरा नहीं। आप जान ही नहीं सकते थे कि चौथा काल होता क्या है, वास्तव में मोक्ष मार्ग होता क्या है, मोक्ष की साधना होती कैसे है। यह इस पंचम काल के यदि प्रवचन सार नहीं होता तो कोई कभी नहीं जान पाता। असल में केवली होते के क्या है, केवल ज्ञान होता क्या है, कैवल्य उसे कहते क्यों है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। केवली के ज्ञान में ही गे क्यों झलकते हैं, हमारे ज्ञान में क्यों नहीं झलकते। गे तत्व नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। और इतना सब जानने के बाद भी यदि अपने हित की पुरुषार्थ की जो प्रक्रिया थी वो नहीं की, तो भाई साहब सब कुछ जानने के बाद आप वैसे ही हो जैसे वो दृष्टांत मैंने दिया था कि उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी राइफल लाइसेंस ही खरीद तो ली सेठ जी ने, और बाद में डकैती पड़ी तो कहते सेठ जी आपके पास तो थी। कहते अरे वो तो बढ़िया हुआ, डाकुओं की नजर नहीं पड़ी तो वो ये भी ले जाते। तो राइफल फाइट करने के लिए होती है कि परिग्रह की तरह जोड़ने के लिए होती है। तो ये चरणानी योग की चूलिका, ये आपको कहीं ना कहीं उपयोग करने के लिए कुंद कुंद ने अपनी भविष्य के लिए डायरी सुरक्षित की है। उस समय किसी केवली से पूछने नहीं जाना पड़ेगा, किसी के चरण कमल का सानिध्य नहीं लेना पड़ेगा। मैं अपने पुरुषार्थ से यहां का संस्कार वहां जागृत होगा। चरणानी योग चूलिका की एक एक गाथा, एक एक शब्द मेरे ज्ञान में जागृत होगा, और उसके आधार पर मैं छपक श्रेणी लेके 8 साल की आयु में और सिद्ध हो जाऊंगा। ये बात कुंद कुंद ने कह दी। ऐसा ग्रंथ क्या कोई दूसरा आपने कभी पढ़ा है जिन शास्त्र में? जाना है क्या? नाम सुना है? ये है प्रवचन सार, जिसका एक एक शब्द 100% इंपोर्टेड है। कहीं कहीं कुंद कुंद की पैकिंग जरूर है। विजय जी को बहुत खुशी हो रही। इंपोर्टेड, इनके यहां बॉम्बे में तो इंपोर्टेड माने विदेश से आया। अरे भाई ये विदेश क्षेत्र से आया, विदेश से नहीं आया। ये तुम्हारे जितने विदेश है ना वो सब भरत क्षेत्र में ही है। ये तो विदेश क्षेत्र से आया जिस क्षेत्र में तुम जा नहीं सकते, वर्तमान में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। ये वहां का माल है, ये साक्षात केवली का माल है। तुम्हारे यहां जो रीपैकिंग मिलती है वो गणधर देव की माल की रीपैकिंग मिलती है, केवली के माल की पैकिंग नहीं मिलती।
विजय जी क्या शब्द बोल रहा हूं, समझ में आ रहे हैं? आपके यहां गणधर देव के माल की रीपैकिंग मिलती है, केवल ही साक्षात जो बताते थे, एक गाय का ताजा दूध दुह के उस दूध को मात्र गर्म किया, चीनी भी नहीं मिलाई, मिश्री भी नहीं मिलाई, केसर भी नहीं मिलाई, इलायची भी नहीं मिलाई, आप वो ताजा दूध गर्म करके पियो, जो स्वाद होता है वो आपके केसर मिश्री मिले हुए डेयरी के दूध में नहीं होता। यह कृत्रिम साधन की जरूरत नहीं है, जो दूध का ओरिजिनल टेस्ट है वो खिल के बोलता है। भगवान की वाणी आपको पता है, गगन मंडल में गैया बयानी, समझ में आ रहा है कहां बोल रहा हूं? जिन्होंने सुना है वो सब समझ रहे कि कहां बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं जाना वो तो अब क्या कहें, उन्हें सौभाग्य नहीं मिला ऐसा कि ऐसे गीत सुन सके और उन गीतों की संवेदनाएं जान सके। गैया बयानी, थनों से दूध झर रहा, वो ताजा ताजा दूध लेके जिन्होंने पिया हो उनको थैलियों का दूध कहां सुहाएगा। ये जो पंचम काल के ग्रंथ हैं वो थैलियों का दूध है, और ये कामधेनु की धारा है, प्रवचन सार। खेद तो है कि इतना महान ग्रंथ, मेरा परम प्रिय ग्रंथ, आज के बाद चर्चा का विषय नहीं रहेगा सीधे सीधे, लेकिन इसको जितना मैंने पाया, जितना आनंद, जितनी तृप्ति पाई, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। जिनवाणी के कितने ही ग्रंथ पढ़ लिए, ऐसा अद्भुत आनंद, इतनी तृप्ति, इतना जैसे छक गया, इसके बाद कुछ नहीं जानना, ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं। इसकी चर्चा बनाए रखना अपने आपस में, मनोयोग से पढ़ना सुनना। एक एक गाथा पर जो चर्चा आई है, कोई और क्यों नहीं दे सके कि उन्हें ये भरोसा ही नहीं था कि ये सिमंदर स्वामी का डायरेक्ट माल है। आजकल जमाना आ गया है, हमने सुना एक पंजाबी थे, वो बोलते कहते भाई साहब हम देसी घी खाते हैं तो मुझे दस्त लग जाते हैं, हमारे यहां तो डालडा ही खाया जाता है। विजय जी, देसी घी खाते हैं तो डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, नहीं पचता। हमने सुना था संस्कृत में, सर्पिशोसार में से जठरे नहीं संजनम, जो कुत्ता होता है उसके लिए घी नहीं पचता, उल्टियां करने लगता है, परेशान हो जाता है, वो कुछ भी खा लेगा लेकिन देसी घी नहीं पचा सकता। ये देसी घी है भैया, पचाने की क्षमता बना लो तो तुम्हारी पात्रता बदल जाएगी, वरना उन जैसी पात्रता रहेगी। ये डायरेक्ट माल है भगवान का, तुम्हें अपनी पात्रता बनाना पड़ेगी, तब प्रवचन सार समझ में आएगा। ये क्षुद्र क्षोभसम का विषय नहीं है, साक्षात भगवान की वाणी झर रही है और कुंद कुंद डायरेक्ट लाके दे रहे हैं। उसको पचाने की क्षमता रखो। बर्तन कुंद कुंद का है पर दूध कुंद कुंद का नहीं है, दूध तो सिमंदर स्वामी की अमृत धारा है। समझे, इसको विचार करो। जब जब जीवन में मौका मिले इसे पढ़ते रहना, सुनते रहना, चर्चा चिंतन करते रहना। ऐसा ग्रंथ दूसरा ना है, ना इस पंचम काल में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी की सामर्थ्य, ना कुंद कुंद जैसी पवित्रता किसी के पास है, ना उतनी सामर्थ्य और पुण्य किसी के पास है कि सिमंदर स्वामी के पास जाके साक्षात सुन के और फिर यहां आके लिख सके। इतनी क्षमता वाला जीव नहीं है। इसलिए प्रवचन सार है, उसकी गरिमा और महिमा को पहचानो और उसका स्वाध्याय बनाए रखना, यही